Good evening to all my friends। आज मैं अपने शौक के अनुसार, जैसा कि मैंने बताया ही है आपको कई बार चर्चा में, कि मेरे पास दो ही शौक हैं। एक तो केमिस्ट्री पढ़ना और पढ़ाना, और दूसरा कुंडली का विश्लेषण। आज मैं कुंडली पे ही बोल रहा हूँ, और जो टॉपिक मैंने लिया है, पहले भी मैंने लग्न के बारे में बताया है आपको। आज मेरा टॉपिक है द पावर ऑफ लग्न इन कुंडली। कुंडली में जो लग्न है उसकी पावर का क्या महत्व है, ये एक कुंडली के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये जो है, ये लग्न कुंडली है एक आदमी की, जिसे मैं जानता हूं। ये लग्न कुंडली है। इस लग्न कुंडली के पूरे विश्लेषण को तो मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी बहुत सारे पक्ष को मैं बता रहा हूं आपको। और ये कुंडली ज़्यादा लंबी नहीं, 10 से 15 मिनट ही मैं आज आपका ले रहा हूं। ये लग्न है। लग्न में कोई न कोई अंक होगा, और ये अंक किसी न किसी राशि को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे इस कुंडली में यहाँ 5 लिखा है, ये सिंह लग्न की कुंडली है, और इस लग्न का जो लॉर्ड है वो सूर्य है। अब आप देखें इस कुंडली में कि लग्न काफी मजबूत है। नो डाउट बहुत सारे नेगेटिव पक्ष कुंडली में हैं, लेकिन तमाम प्रतिभा के पीछे, मैग्नेटिक पर्सनालिटी के पीछे इस आदमी के व्यक्तित्व को मैं जानता हूं कि जहां भी खड़ा हो रहे हैं लाइन वहीं से चलने लगती है। वो इस लग्न का कमाल है कि ये जिससे भी मिले बिना प्रभावित हुए वो रह नहीं सकता। इनके व्यक्तित्व की यह करिश्मा है कि निश्चित रूप से जो भी मिलेगा वो मैग्नेटिक एरा में आएगा ही आएगा। व्यक्तित्व का जो मैग्नेटिक एरिया है उसमें बिना प्रभाव पड़े वो रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि लग्न बहुत मजबूत है। लग्न के मालिक सूर्य हैं, जो कि सूर्य बुधात योग के साथ है। नो डाउट शनि के घर में है, वो अलग फैक्टर, लेकिन इवन देन लग्न के मालिक सूर्य बुधात योग में है। और लग्न का मालिक ही जब लग्न को देखता है तो लग्न को मजबूत करता है। तो एक तो ये फैक्टर है कि भाई लग्न मजबूत हो रही है, क्योंकि लग्न का जो स्वामी है वो लग्न को देख रहा है। ऊपर से सूर्य बुधात योग में है, इसलिए भी। दूसरी चीज कि अलग अलग ग्रहों की दृष्टियां हैं। सूर्य और चंद्रमा की केवल एक ही दृष्टि है, मैंने पहले भी बताया है, वो केवल 7वीं दृष्टि है। गुरु की दृष्टि कई एक है। गुरु की 5वीं दृष्टि भी है, गुरु की 9वीं दृष्टि है, गुरु की 7वीं दृष्टि है। मंगल की 7वीं दृष्टि के साथ साथ, 7वीं तो सभी की है, तो 7वीं के साथ साथ मंगल की जो दृष्टि है वो 8वीं दृष्टि भी मंगल की है, और नो डाउट उसका असर होगा। तो मंगल की 8वीं दृष्टि भी है, और मंगल की 3 दृष्टियां हैं, 4थी दृष्टि भी है। इसी तरह से अगर आप देखें तो इन दृष्टियों का प्रभाव देखें। लग्न को जितने ज्यादा ग्रह देखेंगे लग्न के अंदर, उस आदमी के व्यक्तित्व के अंदर उतनी चीजों का प्रभाव होगा। उतने ग्रहों के जो गुण हैं, जिन चीजों के लिए वो ग्रह जाने जाते हैं, उनका प्रभाव उनके व्यक्तित्व में निश्चित रूप से दिखाई देगा। ये अलग बात है कि चलित कुंडली में अगर लग्न बदल रही है, चलित कुंडली में किसी किसी की
जो ग्रहों की पोजीशन है वो एक खाना बदल जाती है। वो हम लोग किसी दूसरे दिन चर्चा करेंगे कि वो भी 10-20% असर डालेगा। लेकिन यहाँ प्योर मैं लग्न कुंडली की बात कर रहा हूँ। लग्न कुंडली में जो आपका लग्न है, इसको जितने अधिक ग्रह देखेंगे लग्न उतनी मजबूत होगी। लग्न मजबूत होगी तो होगा क्या उससे कि उसका जो व्यक्तित्व है उतना ही करिश्माई होगा। अब आप देखिए कि लग्न को कितने लोग देख रहे हैं। लग्न को सूर्य देख रहा है, लग्न को बुध देख रहा है। सूर्य बुधात योग अपनी जगह है। फिर लग्न को ये मंगल देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वीं दृष्टि से लग्न को उच्च का मंगल देख रहा है। फिर गुरु, गुरु की 9वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लग्न को गुरु भी देख रहा है। तो अब आप देखिए कि लग्न को कितने लोग देख रहे हैं। सूर्य देख रहा है, बुध देख रहा है, मंगल देख रहा है, गुरु देख रहा है, और कौन देख रहा है, और 1 2 3 4 5, ठीक है, इतने काफी ग्रह देख रहे हैं। तो अब क्या क्या होगा। लग्न बहुत मजबूत है क्योंकि 9 ग्रहों में से इतने सारे ग्रह इसको देख रहे हैं। मंगल का देखने के कारण, उच्च के मंगल को की दृष्टि लग्न पर पड़ने के कारण, मंगल सेनापति आप जानते हैं कि जो आपके अंदर साहस है, जो आपके अंदर किसी से लड़ने की या उसे पछाड़ने की जो काबिलियत है वो मंगल के द्वारा, उच्च का मंगल अगर आपके कुंडली में है तो निश्चित रूप से आप शत्रु विजयी हैं। और इस उच्च के मंगल की दृष्टि लग्न पे पड़ने का मतलब, लग्न किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके पूरे व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके व्यक्तित्व में निश्चित रूप से साहस है। आप इन जनरल डरने वाले नहीं, आप में सेनापति का गुण है, लीडिंग पर्सनालिटी हैं आप। दूसरी चीज कि लग्न को जब सूर्य देखेगा तो आपके अंदर तेज है। सूर्य के देखने के कारण आपका जो रंग है वो गेहुआ है, गोरा है। बुध भी देख रहा है, सूर्य बुधात योग है, साथ साथ बुध देख भी रहा है। इसका मतलब कि जो आपका व्यक्तित्व उसमें बुध का भी गुण है। बुध का गुण का मतलब आपकी वाणी अच्छी है, आप मैनर्ड हैं काफ़ी। बुध जो है शालीनता भी देता है, अच्छी वाणी भी देता है, आपको विजडम भी देता है। तो सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, ये बुध का प्रभाव है। और बुध का प्रभाव ये भी है कि लंबे दिनों तो सूर्य के प्रभाव के कारण आप गुस्सा तो बिल्कुल नाराज होते हैं, लेकिन इस बुध के प्रभाव के कारण वो नाराजगी बहुत लंबा नहीं है, कोई गांठ बना के आप बदला नहीं ले रहे हैं, फिर बहुत जल्दी आप भूलेंगे भी उसे। तीसरी चीज कि गुरु जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रह है। गुरु आपको ज्ञान देता है, गुरु आपके अंदर आध्यात्मिकता देता है, गुरु आपके व्यक्तित्व में शालीनता देता है, गुरु किसी का अहित नहीं चाहता है, गुरु भलाई के बारे में सोचता है। तो आपके व्यक्तित्व में निश्चित रूप से इस गुरु का भी प्रभाव है कि आप लोगों को विद्या बांटेंगे, आप शिक्षा में या किसी ऐसे पेशे में होंगे जहां लोगों के साथ आप अपने ज्ञान को बांटेंगे, आप लोगों के प्रति दयावान होंगे, आप लोगों की भलाई करेंगे। ये सारे गुण आपके व्यक्तित्व में इस गुरु के कारण हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि लग्न बेहद मजबूत है। अगर इस लग्न के दोनों तरफ ग्रह आ गए होते, अच्छे ग्रह आ गए होते, पापी ग्रह कोई नहीं रहा होता, तब और भी मजबूत होता।
दूसरी बात कि लग्न की जो डिग्री है ये भी यहाँ पे करीब करीब 6 डिग्री के आसपास ये लग्न है जिनकी, इसलिए बहुत हाइट नहीं हो पा रही है उन्नति में। व्यक्तित्व तो अच्छा है, लेकिन जो लग्न के द्वारा जो जंपिंग है वो थोड़ी सी डाउन है, उतना तेज जंप नहीं कर पा रहे हैं। कारण उसका यही है कि लग्न की डिग्री उतनी शानदार नहीं है, और लग्न के मालिक जो सूर्य हैं उनकी डिग्री भी करीब करीब 7 डिग्री की। अगर ये दोनों डिग्रियां अच्छी होती, अगर ये 12-14 डिग्री होती तो बात कुछ और होती, बहुत ज़्यादा अंतर आता। लेकिन इवन देन ये लग्न काफ़ी मजबूत है, ये व्यक्तित्व के निश्चित रूप से बहुत धनी है, और किसी भी आदमी को प्रभावित करने की पूरी क्षमता इनके अंदर है। साथ साथ स्मूथनेस है, बीमारी औजारी होने के बाद भी मैनेज हो रहा है, शरीर जो है अच्छा है। तो ये तमाम गुण लग्न के द्वारा हो रहे हैं। लग्न जितनी मजबूत होती जाएगी, समझिए कि व्यक्तित्व उतना निखरता जाएगा। मैंने कई बार कहा है कि लग्न को आप मजबूत करिए, क्योंकि लग्न आपकी कौन होगी ये आपके हाथ में नहीं है। ये पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं, जो आपके कर्म हैं, उसके द्वारा ही आपकी लग्न निर्धारित हो रही है। लेकिन लग्न को अपने आप मजबूत बना सकते हैं। जैसे इस लग्न को मजबूत बनाने के लिए इस लग्न के लॉर्ड की पूजा, सूर्य की पूजा अगर आप करते हैं, रोज सूर्य जल देते हैं या संडे को देते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी लग्न मजबूत होगी। साथ साथ जो गुरु हैं, गुरु के दृष्टि लग्न पे होने के कारण आपकी विद्या अच्छी होगी, पढ़ने में निश्चित रूप से आप तेज होंगे और बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करेंगे, और ये सब चीज़ गुरु का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में मिलेगा। पढ़ने में निश्चित रूप से आप अच्छे होंगे। और मंगल का हमने बताया ही, सूर्य का हमने बताया है कि सूर्य दूसरों को कुछ देता है, सूर्य सभी ग्रहों को प्रकाश देता है। तो इस लग्न के मालिक सूर्य, उसकी दृष्टि होने का आप देने का मन हमेशा रखते हैं। अगर 4 लोग आपके साथ घूम रहे हैं और आपके पॉकेट में अगर पैसा है इस जातक के, तो ये इंतजार नहीं करेगा, ये पॉकेट में हाथ पहले डालेगा। कंजूस तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है इसके लिए। तो ये सारे गुण जो हैं ये लग्न के निश्चित रूप से इस लग्न में इन लोगों का प्रभाव है। और यही हम बता रहे हैं कि पावर ऑफ लग्न, लग्न और लग्न के मालिक अगर ये दोनों ही शानदार हैं, इनकी डिग्रियां शानदार हैं, इनके ऊपर पड़ने वाली दृष्टियां अच्छी हैं, तो निश्चित रूप से लग्न जो है वो जबरदस्त होगी ही होगी। और लग्न जितनी शानदार होगी, बाकी ग्रहों की स्थिति हो सकता है कि जैसे चंद्रमा यहाँ नीच का है, चलो भाई ठीक है नीच का है, लेकिन चंद्रमा के नीचता का प्रभाव लग्न के मजबूत होने के कारण मन जो है वो थोड़ा सा डिप्रेस अगर है भी, तो व्यक्तित्व पे इस डिप्रेशन का प्रभाव ज़्यादा इसलिए नहीं आ पा रहा है कि उच्च का मंगल जो साहस देता है वो यहाँ देख रहा है। तो पूरी कुंडली में अगर कोई ग्रह थोड़ा खराब भी है, तो नीच का भी है या कोई परेशानी भी है, और लग्न आपकी मजबूत है, तो फिर वो परेशानी निश्चित रूप से सेकेंडरी है, लग्न आपकी प्राइमरी है। और लग्न के विश्लेषण में आप लग्न कुंडली का भी लग्न देखिए, चंद्र कुंडली का भी देख लीजिएगा, नवमांश का भी देख लीजिए। अगर और सूक्ष्म में जाना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ आप देख सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पे लग्न कुंडली में अगर लग्न आपकी मजबूत है तो स्मूथनेस आपकी ज़िंदगी में है। और इसको मजबूत करने के बहुत सारे उपाय, जैसे सूर्य के लिए आप माणिक्य धारण कर सकते हैं, है ना। तो निश्चित रूप से माणिक्य आपको क्या करेगा, अच्छा रखेगा। और साथ साथ सूर्य को जल दे सकते हैं, लोगों को दान दे सकते हैं, लोगों की जितनी सहायता है करिए, उसके चलते आपका सूर्य और भी अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें लग्न को और पावरफुल करेंगी और
लग्न की पावर जितनी ज़्यादा होगी, पूरी कुंडली की समझिए पावर उतनी ज़्यादा है। और बस आज ज़्यादा हम लोग किसी दिन किसी दूसरे फिगर जिनको हम जानते हैं उनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है और आप सब लोगों को शुभकामना है। और अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो निश्चित रूप से आप इस नंबर पे जाएं 9412012236 और मेल कमल ASRVSTV06@gmail.com इस पे आप मेल पर भी भेज सकते हैं। आपको अपनी कुंडली के बारे में जानकारी करने के लिए कि आपकी लग्न कैसी है, निश्चित रूप से आप इस पे व्हाट्सएप में क्या क्या चीज़ डालिए। इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का मतलब कि डेट और मंथ एंड ईयर, और दूसरा टाइम ऑफ बर्थ। टाइम ऑफ बर्थ आपको डालनी है जिसमें AM या PM है, उसको क्लियर कट लिखना है। और तीसरी चीज़ प्लेस, प्लेस में डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 डाटा अगर आप रखते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें आपकी प्रेडिक्ट की जा सकती हैं। और अगर आपके पास ये डाटा नहीं है, बहुत बार होता है कि अरे मेरे पास तो डाटा नहीं है, तो उतना अच्छा तो विश्लेषण नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको अपने बेटे का डाटा है या बेटी का डाटा है, संतान का डाटा है, पत्नी का डाटा है, किसी इस तरह का डाटा है, तो बहुत कुछ आपको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इवन देन अगर ये भी नहीं है तो आप कोई पर्टिकुलर अगर प्रश्न पूछते हैं तो एकाएक मन में अगर कोई प्रश्न आए और आप तुरंत फ़ोन करें और उस समय आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर हो सकता है, उसको बोलते हैं प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली में जिस समय आप प्रश्न पूछते हैं वो टाइम आपका बर्थ टाइम है, डेट आपकी वही है और प्लेस जहाँ से आप पूछ रहे हैं, तो बहुत कुछ आपको बताया जा सकता है। नो डाउट बताने के लिए एक लंबे अनुभव की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 100% प्रेडिक्शन मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन ठीक है, पिछले 10-15 वर्षों के अंदर अंदर धीरे धीरे हजारों कुंडलियों से गुजरने के कारण एक लंबा अनुभव जरूर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और समाज की भलाई के लिए, और इसमें PhD है तमाम, इसमें फलित ज्योतिष बहुत बड़ी फील्ड है और उसमें मैं काम करता हूँ। ये मेरा इंटरेस्ट भी है, बड़े शौक से मैं करता हूँ। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम है आपका, और ये नंबर भी है आपके लिए। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और फिर किसी दिन हम लोग दूसरी कुंडली की चर्चा करेंगे। थैंक यू।